अस्सलामुअलैकुम। फूड पंजाब पे के यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले इस तरह का सालन कभी नहीं खाया होगा। इसको बनाने के लिए हमने मछली को पहले से मसाला लगा के रख दिया था। मसाला लगाने की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप मछली को बिल्कुल सिंपल भी ले सकते हैं, लेकिन मसाला लगाकर फ्राई करके बनाने से बहुत ही मज़े की बनती है। मछली को हम फ्राई कर लेंगे। कम ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज मैंने काट कर इनको हल्का सा बॉईल कर लिया ताकि प्याज़ों का जो मीठापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक को हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से अदरक के जो रेशे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। लहसुन हम हाथ की मदद से ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन अदरक हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब प्याज जो हमने बॉईल किए थे उसको हम ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। पैन में ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है। उसमें हमने प्याज थे ब्लेंड किए हुए वो डाल दिए। स्पैचुला की मदद से तमाम प्याज जग में से निकाल लेंगे ताकि हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे। साथ साथ हम अपनी मछली को भी देखते जाएंगे। मछली हमारी फ्राई हो रही है। साइड चेंज कर लेंगे। आपने मछली धीमी आंच पर कम ऑयल में फ्राई करनी है। अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। प्याज़ों के पेस्ट को हम ऑयल छोड़ने तक फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। मछली हमारी फ्राई हो चुकी है। जो मछली फ्राई हो चुकी है उसको मैंने ट्रे में निकाल लिया। टमाटर लेंगे और उनका भी पेस्ट बना लेंगे। टमाटरों में हमने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। इस तरीके से मछली के सालन का मसाला बहुत ही मज़े का बनता है और स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाता है। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, उन्होंने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। प्याज देखें हमारे ऑयल छोड़ रहे हैं। तकरीबन हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। स्पैचुला की मदद से चम्मच हिलाते रहें ताकि पेस्ट नीचे ना लगे, क्योंकि पेस्ट शुरू में चिपकता है। जब ये फ्राई हो जाता है तो फिर बिल्कुल भी नहीं चिपकता और ऑयल छोड़ देता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। हमारे पास 4 किलो मछली थी, तकरीबन 3 पाव टमाटर का हमने पेस्ट बनाया है। स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सुरख मिर्च शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच सुरख मिर्च शामिल की है। 1 किलो मछली के लिए मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि 1 किलो में 1 चम्मच हम सुरख मिर्च और 1 चम्मच ही हम नमक इस्तेमाल करेंगे। हल्दी शामिल करेंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच हमने हल्दी शामिल की है। नमक शामिल करेंगे। नमक हम यहाँ पर 2 चम्मच शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमने मछली को भी मसाला लगा के रखा था तो उसमें भी नमक शामिल किया था। अगर आपने मछली को पहले मसाला ना लगाया हो तो फिर आप 4 चम्मच नमक शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे ऑयल छोड़ने तक भूनेंगे। चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। 1 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें मछली मसाला शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं।
और चाहें तो इसे स्किप कर दें। इस बाकी की मछली भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमने तकरीबन 1.5 कप दही लिया है। इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और अपने मसाले में डाल देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। मैंने इसमें कुछ पीसेस मछली के कांटा निकाल कर इसमें डाल दिए थे ताकि हमारा मसाला बहुत मज़े का बन जाए। और बाकी की मछली जो हमने फ्राई करके रखी थी वो पीसेस हम मसाले में रख देंगे। तमाम मछली मैंने मसाले में रख दी है और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रख देंगे ताकि स्टीम की मदद से हमारी जो बोटियां हैं फ़िश की वो भी नरम हो जाएं और टेस्ट मछली का वो भी हमारे मसाले में शामिल हो जाए। हल्का सा हिला लेंगे, नरम हाथों से हिलाएंगे ताकि हमारी मछली टूटे ना। कुछ पीसेस मैंने मछली के कांटे निकाल के इसमें डाल दिया है ताकि बहुत मज़े का इस तरह बनाने से टेस्ट बनता है और मसाले में भी फ़िश का टेस्ट आता है। मछली हमारा ऑयल छोड़ चुकी है और बहुत ही मज़े की बनी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और मसाला भी बहुत मज़े का बना है क्योंकि हमने इसमें मछली के कुछ पीसेस जो हैं वो कांटा निकाल कर इसमें डाल दिए थे। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। सब्ज़ धनिया हम इसमें डाल लेंगे ऊपर और बहुत ही मज़े का हमारा मछली का सालन तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।